तो स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फिर जो हमारी करंट अफेयर्स की जो डेली की सीरीज चल रही है उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्फाजों के कारवा विशाल, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एप्लीकेशन वाले भी जुड़ रहे हैं जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आ गए आई थिंक। देखिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों के मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से महान कौन सा बैकॉम सत्याग्रह, कौन सा आपका बैकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है। मतलब दो मुख्यमंत्रियों ने मिलकर कौन सा बैकॉम सत्याग्रह, आपको कौन सा बैकॉम सत्याग्रह में मतलब क्या किया है, शुभारंभ किया है, ठीक है। समारोह का शुभारंभ किया है। कहाँ के, आपको केरल, कर्नाटक की, केरल तमिलनाडु कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश केरल। इसका आपको करेक्ट आंसर आप सभी बताना जल्दी से, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। देखिए इसके जो करेक्ट आंसर है आपका, जो इसका कुछ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका बी है, ठीक है। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी है, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है। तमिलनाडु और केरल के और आपके मुख्यमंत्री ने आपस में मतलब ये आपस में कौन सा समारोह के लिए बैकॉम सत्याग्रह शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है, ठीक है। बात क्लियर है। देखिए तो आपको बता दूं, आपको केरल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री पहले देख लीजिए आप सभी। तो आपके पिनाराई हैं, कौन है आपके, तो पिनाराई विजयन, कौन आपके, पिनाराई विजयन, ठीक है। ये आपके कहाँ के आपके हैं, ये आपके मुख्यमंत्री आपके कहाँ, केरल के हैं। इतनी बात करिएगा। आपको आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपके हैं स्टालिन, मतलब कौन के, आपके एम के स्टालिन, ठीक है। एम के स्टालिन कोट्टायम, कौन सा आपके कोट्टायम, कौन क्या आपका कोट्टायम, ठीक है। कोट्टायम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और आपका ये जो बैकॉम सत्याग्रह है, आपको बता दो ये कि बहुत पहले बताओ आपका 30 मार्च, मतलब कब शुरू किया गया इस सत्याग्रह को, 30 मार्च 1924 में एक अहिंसक क्या था आपका सत्याग्रह था, कौन सा आपका बैकॉम सत्याग्रह, क्या कौन सा था, अहिंसक सत्याग्रह था आपका। सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत की मतलब किसने भाग लिया था इस बैकॉम सत्याग्रह के लिए, जिससे मनाया जा रहा था, पेरियर नाम के व्यक्ति ने, जो कि द्रविड़ आंदोलन कौन थे, जनक थे, ठीक है। कौन, पेरियर जो कि अभी किसके, द्रविड़ आंदोलन के जनक थे, क्या थे, जनक थे। इतनी बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को। इतनी बात की, अजय शर्मा जी गुड मॉर्निंग। इतनी बात क्लियर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में निम्नलिखित किन राज्यों के मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से महान बैकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो कहाँ किया, आपके केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किया, ठीक है। और आपके केरल के मुख्यमंत्री क्या नाम है सर, तो पिनराई विजयन सर, ठीक है। और अब दूसरा क्या आपके तमिलनाडु तो एम के स्टालिन कोट्टायम, ठीक, कौन से, एम के स्टालिन कोट्टायम, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका आपका ये जो बैकॉम सत्याग्रह है आपको कब शुरू किया गया था, तो 30 मार्च 1924 को शुरू किया गया था, ठीक है। और कब तक चला था, मतलब ये आपके 2025 तक चला, ठीक है। 1925 तक चला था, ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग एक साल आपका सत्याग्रह चला था। और इसमें बढ़ चढ़ कर किसने हिस्सा लिया था, तो आपको पेरियर ने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये कौन है, आपके द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन थे, आपके पेरियर थे, ठीक, कौन थे आपके पेरियर थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को। और मैं आपको बता दूं जो पेरियर को, मतलब जो पेरियर जो आपकी सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के कारण ही इन्हें क्या बैकॉम वीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, बैकॉम वीर कहा जाता है। इतनी बातें आप लोगों को अब हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, ठीक है, इतनी बात के लिए आप सभी हो गई ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। देखिएगा, अब बताइए।
में पवित्र होपी साइट को आइकॉम्स वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है। और किस देश को किया गया है? आपको ब्रिटेन, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका की जापान। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, इसमें बताया जा रहा है आपको कि एक आपकी होपी साइट को आइकम्स और वाटर एंड हेरिटेज का क्या दिया गया है? सीट से सम्मानित किया गया। किस देश को किया गया है तो बताएंगे कोई? चलिए देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा आपका है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, जिससे क्या, कौन सी आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ में होपी साइट कौन सी है? एरिजोना। एरिजोना में पवित्र होपी साइट को आइकॉम्स वाटर एंड हेरिटेज सीट से सम्मानित किया। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, कहाँ के, क्या नाम है इसका? तो आपका नाम है एरिजोना। कौन सा आपका नाम? एरिजोना है। ठीक है, आपको बता दूं इतनी बात क्लियर आप सभी को। और आपको बता दें, जो शील्ड है आपका, जो शील्ड सम्मानित किया गया, मतलब वाटर एंड हेरिटेज एक ट्रस्ट है। क्या आपका? ट्रस्ट है। कहाँ का आपका? ठीक है, जो आपका ये देखिए होपी दिख रहा है आपका, होपी तो ये क्या मूल एक संगठन है। क्या आपका? होपी एक क्या आपका? होपी ये मूल रूप से एक संगठन है। ठीक है, और किसे पवित्र उसमें रखा गया है? पवित्र होपी साइट को आइकम्स वाटर दिया गया, जैसे एरिजोना को। ठीक है, एरिजोना जो कि आपका कहाँ है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यदि कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आइकम्स वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है। इतनी बात क्लियर आप सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसे आप। ठीक है, अगर आपको लगाना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस देश में मार्बर्ग, कौन सा आपका? मार्बर्ग का वायरस प्रकोप फैला है। कौन सा आपका? मार्बर्ग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मार्बर्ग एक वायरस फैला हुआ है हाल ही में। मार्बर्ग वायरस कहाँ फैला हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है बुरुंडी, कांगो, दक्षिण सूडान की तंजानिया। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर करें। 29 मार्च। अंकित खरे, आपका डन है। ठीक है, आप अपना डन समझिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो मार्बर्ग वायरस है किस कहाँ फैला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। देखिए चलिए फिर, ये जो मार्बर्ग आपका जो किस देश में फैला हुआ वायरस, कौन सा आपका? मार्बर्ग। तो ये आपको फैला हुआ कहाँ? तंजानिया में। कहाँ फैला हुआ आपका? तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में फैला हुआ। एक कैसा वायरस है आपको पता होना चाहिए, कैसा वायरस है। तो आपको ये कैसा वायरस है, तो मतलब इसके करके बुखार आता है। ठीक है, ऐसा बुखार आता है। और आपको बता दो, जो मार्बर्ग जो वायरस है, जो मार्बर्ग वायरस है, ये कैसा? इबोला जैसा वायरस है। कैसा आपका? इबोला जैसा वायरस है। इतनी बात क्लियर आप सभी को? इतनी बात क्लियर होती जा रही है। जो आपका जो मार्बर्ग वायरस है, आप किस प्रकार का वायरस है? तो आपके इबोला जैसे इबोला वायरस आया था, वैसे ही से कौन सा वायरस है आपको? तो मार्बर्ग वायरस है। ठीक है, जिसके कारण क्या आता है? बुखार बहुत ज़्यादा। बताइए इसका मेन कारण से क्या होता है? वायरस के कारण क्या होता है? रक्त स्रावी बुखार आता है। ठीक है, आता। इतनी बात क्लियर आप सभी को? ये अपने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे हाल ही का भी फैला हुआ। हाल ही में कहाँ फैला हुआ आपका? तंजानिया में फैला हुआ है। इतनी बात क्लियर कि बहुत घातक, मतलब कह सकते हैं आपका ये आपको जो मार्बर्ग वायरस है, ये बहुत ज़्यादा घातक है। बहुत ज़्यादा घातक वायरस है। इतनी बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को? ठीक है, या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मार्बर्ग वायरस का प्रकोप कहाँ फैला हुआ, तो मैंने आपको बताया कि आपके तंजानिया में फैला हुआ है। किस प्रकार का वायरस? तो ये आपको जो इबोला वायरस था, सेम वैसे ही वायरस आपको कौन सा? मार्बर्ग आपका है कौन सा? मार्बर्ग वायरस है। ठीक है, जो कि रक्त स्रावी में बुखार आता है। ठीक है, रक्त स्रावी बुखार का कारण बनता है। ठीक है, कारण बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बहुत ज़्यादा घातक है आपको कौन सा वायरस? आपको मार्बर्ग भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार है।
देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस बैंक के 80 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह में भाग लिया है? ठीक है, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, भारतीय स्टेट बैंक या यूको बैंक, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं, जल्दी से। चलिए देखिए, इससे जो आपका करेक्ट आंसर है, आपके जो राष्ट्रपति ने किस बैंक में भाग लिया थी जिसके 80 वर्ष पूरे हुए, तो ऑप्शन नंबर डी आपके यूको बैंक के। ठीक है, यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति ने इस समारोह में क्या भाग लिया था, समारोह में भाग लिया था। क्या लगे, भाग लिया था। ठीक है, और किस बैंक का 80 वर्ष पूरे हुए, तो आपके यूको बैंक, यूको बैंक। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बताइएगा। चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट रख लीजिए आप। देखिए, हाल ही में कहां पर भारतीय तट रक्षक, कौन सा भारतीय तट रक्षक ने खोज और बचाव SRSAR, ठीक है, अभ्यास का आयोजन किया है? ठीक है, तो कहाँ किया आपका? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर करें इसका। चलिए देखिए, इसका आपको जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो इसका सही आंसर क्या आपका? आंध्र प्रदेश में भारतीय तट रक्षक ने खोज और बचाव के अभ्यास का आयोजन कहाँ किया आपका? तो आंध्र प्रदेश किया। इसका मुख्य कारण क्या आपका? तो आपको बता दें, समुद्री आपदा के बचाव से है। ठीक है, बचाव के लिए इस अभ्यास को की ट्रेनिंग की जा रही है। क्या ट्रेनिंग की जा रही है? ठीक है, की जा रही है। और दूसरी बात कब की जा रही है आपकी? तो अभी हाल ही में की गई है आपकी, हाल ही में भारतीय तट से कब की है? 28 से 29 मार्च को, 28 से 29 मार्च को। इसमें कई देश शामिल हुए होते, इसमें कई देश भी शामिल हुए थे। ठीक है, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। देखिए, निम्न में से किस देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन कौन सा इंटरफ्लैक्स, कौन सा आपका ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स को शुरू किया गया है? ठीक है, किस देश को सहायता देने के लिए आपका ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स शुरू किया गया है? तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, यूक्रेन, सीरिया, अफगानिस्तान, रूस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया आकाश चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इसका आपका जो करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। ठीक है, आपका क्या? यूक्रेन। जो आपका कौन सा, किस देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स किया गया है? तो किस देश को? यूक्रेन को सहायता देने के लिए ही कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स। कौन सा आपका? ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स। ठीक है, इतनी बात के लिए आप सभी को। और आपको बता दूं, इसे बहुत सारे बहुत देशों ने इसके साथ सहायता करने की कोशिश की है यूक्रेन की। ठीक है, जैसे कि अन्य देशों में क्या लगभग सैन्य वो भी किया गया है, सैन्य परीक्षण भी दिया जा रहा है। ठीक है, सैन्य परीक्षण भी दिया जा रहा है, किसके लिए? यूक्रेन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, कौन सा आपका अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं आप सभी, जल्दी से। देखिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि आपका अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और आपको बता दूं ये क्या आपका पहला संस्करण था, किसका, आपका अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार का पहला संस्करण था। कौन सा आपका पहला संस्करण था, ठीक है, पहला संस्करण था। ये बात क्लियर आप सभी को, पहला संस्करण था। इसका आयोजन कब किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया था, हाल ही में किया गया था। इसका आयोजन आपका किया गया था 27 से 28 मार्च। ठीक है, 27 से 28 मार्च को इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था, कहाँ, तो आपको किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ, तो आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कौन सा आपका, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में कृष्ण प्रकाश चर्चा में रहे हुए किस क्षेत्र से थे। ठीक है, तो आपको बताओ जो कृष्ण प्रकाश से चर्चा में रहे वो किस क्षेत्र से, तो आपके लेखन, समाज सेवा, तैराकी के अभिनय से। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं आप सभी, जल्दी से। ठीक है, चलिए, काफ़ी लोग उसका आंसर पता भी होगा, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। आई थिंक मेरे साथ काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। देखिए, चलिए, देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हाल ही में चर्चित रहा। ठीक है, जो आपके कृष्ण प्रकाश से आपके महाराष्ट्र पुलिस के कौन स्पेशल क्या आईजी हैं, कौन आपके महाराष्ट्र पुलिस। पहले ये देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या, तैराकी से संबंधित, किससे, तैराकी से संबंधित है। ठीक है, कौन आपके कृष्ण प्रकाश जो हाल ही में किससे चर्चा रहे, किस क्षेत्र से, तैराकी से। यहाँ क्यों चर्चा में, क्योंकि आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल आईजी। ठीक है, क्या, कौन आईजी हैं, कौन है आईजी, प्रकाश कृष्ण प्रकाश। और भैया ये चर्चा में क्यों, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्या लगभग आपको गेटवे ऑफ इंडिया है ना, आपको गेटवे ऑफ इंडिया, दूसरा लिख लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया से कहाँ तक, एलिफेंटा, कहाँ तक आपका, एलिफेंटा की गुफाओं, कौन तक आपका, एलिफेंटा की गुफाओं तक क्या किया उन्होंने, तैरकर, मतलब तैरकर क्या किया, तैरकर क्या किया है, जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। कौन आपके, तैरकर जाने वाले कौन, पहले व्यक्ति बन गए हैं, कौन आपके पहले व्यक्ति बन गए हैं, इतनी बात क्लियर आपको। और थर्ड पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि एक बात ऐसे आईपीएस है आपकी, एकमात्र ऐसे आईपीएस है कौन, कृष्ण प्रकाश, जो आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन आपका, आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, मैन नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, आपको इसका एक कारण बताता हूँ। ठीक है, इन्हें आयरन मैन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक कैंपेन चलाया गया था जिनमें इन्होंने तैर का मतलब तैराकी में क्या किया था, एक कैंपेन चलाया गया था जिसमें 5 घंटे, मतलब 5 घंटे कितना, 5 घंटे 26 मिनट में लगभग 16 किलोमीटर, आपको याद रखना, 16 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड है इनका। क्या है, तैरने का रिकॉर्ड है। ठीक है, एक मात्र कौन है आपके, जो अभी इनका एक हुआ था आयरन, मतलब एक प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता का नाम क्या था, आयरन मैन ट्रायथलॉन। कौन सा, आयरन मैन ट्रायथलॉन, एक प्रतियोगिता हुई थी आपकी। ठीक है, आयरन मैन ट्रायथलॉन, ये प्रतियोगिता क्या है, इसमें अपना आयरन मैन खिताब जीता, आयरन मैन खिताब जीता है। एकमात्र व्यक्ति है आपके, कौन, एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, ये इसलिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्या आता है, आपके पूछा कि कृष्ण प्रकाश चर्चा में क्यों रहे आपके कृष्ण। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया कृष्ण प्रकाश चर्चा में क्यों रहे हैं, ठीक है, और किस क्षेत्र से हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो किसके, तैराकी क्षेत्र है। ठीक है, और स्पेशल क्यों है, क्योंकि आप ये महाराष्ट्र पुलिस की कौन स्पेशल आईजी हैं, कौन आपके कृष्ण प्रकाश है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ दूसरा, आपको गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जो है आपका मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक
तैर कर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। कहाँ तक? आपके एलिफेंटा गुफाओं तक तैर कर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। थर्ड पॉइंट आपको बताया कि इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों कहा जाता है? कि आयरन मैन का एक मतलब एक आपको होता है ना प्रतियोगिता होती है, तो आयरन मैन ट्रायलॉथॉन एक प्रतियोगिता होती है जिसमें उन्होंने आयरन मैन का खिताब जीता है। ठीक है, आयरन मैन का खिताब जीता। उन्होंने मात्र कितना 5 घंटे 26 मिनट में 16 किलोमीटर की क्या की है, तैर कर क्या दूरी तय की है। ठीक है, यह यात्रा अपनी पूरी की है, इसलिए इन्हें क्या आयरन मैन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है देखिएगा, हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहान किस देश के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आपके ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। तो आपके कहाँ के उपराष्ट्रपति किए गए हैं? जल्दी से बता दें, ज़्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपके उपराष्ट्रपति कौन देख लीजिए, उपराष्ट्रपति लिख लीजिए। हो सकता है कि इंपॉर्टेंट देख आपके शेख आपका मंसूर बिन जायद अल नहान, ये आपके कौन उपराष्ट्रपति, कौन आपके उपराष्ट्रपति कहाँ के हैं? तो उपराष्ट्रपति कहाँ के आपको, तो आपको पता होना संयुक्त अरब अमीरात के हैं। कौन आपके कौन आपके शेख मंसूर बिन जायद कहाँ के आपके संयुक्त राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात के हैं। कहाँ के? अमीरात के हैं। और आपको बता दूँ यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, तो बस याद रखिएगा इनका शेख मंसूर है। ठीक है, बिन जायद अल नहान, कौन आपके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बस इनके अब राष्ट्रपति कौन है? ये उपराष्ट्रपति है। ठीक, कौन आपके उपराष्ट्रपति है? कौन आपके? ये आपके उपराष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है आपके? फिर वहाँ के राष्ट्रपति, तो बस आपको सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा नाम याद ना करके स्टार्टिंग में हटा देना कुछ चीज़ें। तो इनका नाम राष्ट्रपति क्या है? शेख मोहम्मद। ठीक है, शेख मोहम्मद, बाकी सब सेम है, शेख मोहम्मद, बाकी यहाँ से सारा सेम है, हो जाएगा बिन जावेद अल नहान, आपके कौन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को? बस ठीक है, ये देखिए जो आपके उपराष्ट्रपति हैं शेख मंसूर हैं, और जो आपके राष्ट्रपति हैं वो आपके शेख मोहम्मद हैं। ठीक है, कौन का? शेख मोहम्मद है। कौन आपके? शेख मोहम्मद बिन जावेद। ठीक है, मोहम्मद और मंसूर में याद रखिएगा। ठीक है, शेख और मंसूर में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा आपको इस प्रकार है, देखिए देखिए, निम्न में से किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम। भैया आपको बताना, एक एनजीओ है आपका, क्या है आपका? एक एनजीओ है, एनजीओ। ठीक है, एनजीओ है, वहाँ के चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको कहाँ से किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम। कहाँ से किया गया है? चलिए जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बहुत काफ़ी लोग अच्छे आंसर करें। इसके करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका, कौन सा आपका? असम। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या? असम। ठीक है, तो आपको बता दूँ, ये जो आपका सम्मान दिया गया किसकी ओर से दिया गया? तो दिल्ली बाल संरक्षण से ओर से दिया गया। किसकी ओर से दिया गया आपका जो अवार्ड दिया है? दिल्ली बाल संरक्षण चिल्ड्रन अवार्ड से सम्मानित किया गया, संरक्षण आयोग से वो किया गया है, क्या दिया गया? सम्मान दिया गया है। ठीक है, और मतलब इसमें कौन से चीज़ों को बढ़ावा दें? तो मतलब बच्चों को सही गाइड करने के लिए ही अवार्ड दिया गया है। ठीक है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा, बताइए तक्षशिला किन दो नदियों के बीच, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था? ठीक, किन दो नदियों के बीच था आपका तक्षशिला? किन दो नदियों के बीच था? तो आपका सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, चिनाब और ब्यास। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। चलिए बताएं इसका करेक्ट आंसर कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था। ठीक है, किन दो नदियों के बीच था, तो करेक्ट इसका आंसर बताएं सभी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ठीक है,
बहुत बड़ी अल्फाजों के विशाल। देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा आपका? सिंधु और झेलम। तो आपको बता दो तक्षशिला किन दोनों नदियों के बीच था, तो आपका सिंधु और झेलम, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, तक्षशिला आपके सिंधु और झेलम नदियों के बीच के था कौन था? आपको नदियों के बीच था, ठीक ना। और दूसरी बात अब ये हाँ अभी कहाँ है ये? तो अब ये कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। कहाँ आपका? पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार है, देखिए निम्न में से कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज तिलक से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा, निम्न में से कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज तिलक से संबंधित है। तो आपका तंजौर, बेलूर, चित्तबरमम या कि मद्रास, ठीक है। हाँ चिदम्बरम। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या आपका सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आपको बता दें निम्न से कौन सा स्थान चोल राजाओं का क्या था? राज तिलक का संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरम, जो कि आपको बता दूं एक कस्बा है, ठीक है। एक कस्बा है, क्या आपका? एक कस्बा है, ठीक है। एक कस्बा है जो कि आपका यहाँ एक प्रसिद्ध क्या आपका चिदम्बरम क्या है आपका एक कस्बा, जहाँ पर एक मतलब प्रसिद्ध नटराज का क्या प्रसिद्ध मंदिर है। नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है आपका, नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। मंदिर है और यहीं पास आपका चोल राजाओं क्या राज तिलक से संबंधित था। कौन सा आपका? चिदम्बरम आपका एक कस्बा गाँव मतलब एक गाँव है, ठीक है। क्या आपका? तमिलनाडु का गाँव। कहाँ का आपका? देख लीजिए तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आसान क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा इसका आंसर, टाइम मत लीजिएगा। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो आपको बताइए किसका पुत्र था। तो आपका समुद्रगुप्त, बिंदुसार, कनिष्क, चंद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए इससे जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या है? बिंदुसार, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूँ आपके जो अशोक के पिता कौन थे आपके? अशोक के पिता थे आपके बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिता कौन थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। मौर्य साम्राज्य के कौन? संस्थापक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। कौन आपके? संस्थापक। की बात क्लियर हो गई आप सभी को। सम्राटों के निम्नलिखित शासकों से पुत्र था, तो आपका किसका था? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिता कौन थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है आपके? मौर्य साम्राज्य के कौन है आपके? संस्थापक है। तो बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को, ठीक है। तो बात क्लियर है ना? और अगर और भी चीज़ें लिखनी है तो देखिए अशोक के बहुत सारे शिलालेख में मिलते हैं, जो कि किसमें उस लिपि में मिलते हैं, किस लिपि में? तो आपके ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ठीक है। और इनके बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, चीज़ें, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। देखिए माल विक्रम के लेखक कौन है आपके? तो कालिदास, बाणभट्ट, व्यास, कौटिल्य, ठीक है। इससे करेक्ट आंसर बताएं, क्या करेक्ट आंसर बताएं आपका? माल विक्रम के लेखक कौन है आपके? बहुत बढ़िया, ठीक है। इनके बहुत सारे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा? कालिदास, ठीक है। कौन आपका? कालिदास की बहुत सारी रचनाएं आपकी, इनमें से एक कौन सी आपकी है? कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। कालिदास बहुत सारी रचना, उनमें से कौन सी आपकी है? मालविकाग्नि विक्रम है, ठीक है। बहुत सारी जैसे शकुंतला, मतलब शकुंतला कह सकते हैं, ठीक है। मेघदूतम कह सकते हैं, ठीक है। याद आ रहा है आपको? अभिज्ञान शकुंतलम, कौन सा? अभिज्ञान
शकुंतलम शकुंतलम, इसके बाद आपको मेघदूतम भी आता है, ठीक है, मालविक्रम मित्रम भी आता है आपका, विक्रमादित्य रघुवंश भी आता है आपका, और आपका मेघदूत भी आता है, ठीक है। ये आपको किसके, कालिदास की आपकी क्या रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप सभी, इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये देखिए, चेराव कौन सा आपका, चेराव निम्न से किस राज्य का एक बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है, आपको कौन सा आपका चेराव, ठीक है। चेराव बहुत ही बहुत पुराना एक पारंपरिक नृत्य कहाँ का है आपका, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से आप सभी। बहुत बढ़िया, बहुत सारी कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसका बताएं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा चिराव एक पारंपरिक नृत्य कहाँ का है, तो आपको गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ठीक है। तो बताएं कहाँ का है ये, जल्दी से। चलिए देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जिसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चिराव कहाँ का आपका पारंपरिक नृत्य है, चिराव कहाँ का आपका पारंपरिक नृत्य है, तो आपका कहाँ का, मिजोरम का, कहाँ का आपका, मिजोरम का, ठीक है, मिजोरम का। और आपको बता दूं इसे किस नाम से, एक नाम से और भी जाना जाता है, इसका एक नाम से बम्बू, ठीक है। इसे एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बम्बू, ठीक है, बम्बू नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बम्बू नृत्य से भी जाना जाता है, कौन सा, बम्बू नृत्य से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आपको बता दूं जो चेराव मिजोरम का क्या बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है, ठीक है, जिसे बम्बू नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं फिर देखिए, अब जब गोवा का क्या आंसर, फिर पारंपरिक नृत्य आपका गोवा का देख लीजिए, किसी को पता है गोवा का किसी को पता है पारंपरिक नृत्य कौन सा आपका गोवा का, तो ढालो फुगड़ी, कौन सा आपका, ढालो और आपका फुगड़ी, ठीक है। ये कहाँ का आपका है पारंपरिक नृत्य, आपका कहाँ का, आपका गोवा का पारंपरिक नृत्य, ठीक है, कहाँ का, आपको गोवा का है, ठीक है। उसी प्रकार आप अगर देख रहे हैं आपका हिमाचल प्रदेश का देख रहे हैं, तो कौन सा आपका है पारंपरिक नृत्य, हिमाचल प्रदेश का, तो कौन सा आपका नाती है, कौन सा आपका नाती है, ठीक है, कौन सा आपका नाती है, ठीक है। और आपका देखिए एक चीज़ और बच्ची आपकी कौन सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिए, बहुत प्रसिद्ध है आपका छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य, छत्तीसगढ़ का कौन सा आपका, तो रावत है, ठीक है। कौन सा आपका, पंथी और रावत राउच, कौन सा आपका पंथी, एक पंथी है, एक है राउत नाच, राउत नाच, ठीक है। कौन सा आपका राउत नाच, ये आपका कहाँ, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। बहुत बढ़िया रीता साहू जी, आकाश चतुर्वेदी। फुगली, ये फुगली आपका पारंपरिक नृत्य है, याद रखिए कहाँ का, आपका गोवा का, ठीक है। ये नृत्य जैसे आपका कौन सा ढाली, ठीक है, आपका कौन सा ढालू, सॉरी आई एम सॉरी, देखिए अच्छे से बना देता हूँ उसे, ढालू, कौन सा आपका ढालो, ठीक है। ढालो और फुगड़ी आपका पारंपरिक नृत्य कहाँ का, आपका गोवा का है, ठीक है। जिस प्रकार आपका मैंने पूछा आपका मिजोरम का, मैंने आपने पूछा ना कि मिजोरम का आपका एक चिराव है, चिराव निम्न से किस एक बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य, उसी प्रकार आपका गोवा का भी ढालो और फुगड़ी कौन सा आपका पारंपरिक नृत्य, और आपका हिमाचल प्रदेश का कौन सा, तो आपका नाती है, कौन सा आपका नाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने देखा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ क्या का पंथी और राउत नाच है, कौन सा पंथी और राउत नाच, ठीक है। अब क्लियर है अल्फाज, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर, चलिए देखिए एक एक लोक नृत्य की बात हो रही है, ठीक है, आपकी लोक नृत्य की बात हो रही है, इसे भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का एक लोक नृत्य है, आपका कौन सा लोक नृत्य और पारंपरिक नृत्य में थोड़ा अंतर है, याद रखिएगा, लोक नृत्य और पारंपरिक लोक उसमें अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, जगोई, खुलैन, चाऊ, लाहो। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताएं आप सभी जल्दी से। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जगोई, खुलाम, चाऊ, लाहो, ये बताएं। चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, याद रखिएगा।
तो मिजोरम का जो आपका लोक नृत्य है, लोक नृत्य कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बी है, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी खुलेआम। ठीक है, कौन सा आपका मिजोरम का क्या पे लोक नृत्य, कहाँ का, मिजोरम का लोक नृत्य, कौन सा आपका लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य कौन सा है आपका, तो खुलेआम है। ठीक है, खुलेआम है। ठीक है, अब ये खुलेआम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है खुलेआम का, खुलेआम का अर्थ क्या होता है, अर्थ, ठीक है, अर्थ देख लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है, तो मेहमानों का नृत्य। क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है मेहमानों का नृत्य। क्या होता है, मेहमानों का नृत्य। ठीक है, मेहमानों का नृत्य हो, क्या किसे कहते हैं आपको, खुलेआम को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, खुलेआम को कहते हैं। ठीक है, और एक इतनी बात क्लियर आप सही क्यों, फिर आपको जगोई देखना है, चाओ देखना है, लाहो देखना। ठीक है, तो देखिए जो जगह कहाँ का है आपका, तो जगह आपका मणिपुर का है, कहाँ का आपका, मणिपुर का, मणिपुर का यहाँ लिख देता हूँ सबसे अच्छा। देखिए जो आपका जगोई है, जो कहाँ का लोक नृत्य है आपका, जगोई कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका कहाँ का है, मणिपुर का, मणिपुर का क्या लोक नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा बचा, लाहो। तो लाहो आपका कहाँ का, मेघालय का, कहाँ का लाहो, तो आपका कहाँ का है लोक नृत्य, तो आपका कहाँ का, मेघालय का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। इतनी बात क्लियर होती जा रही है आप सबको, लाहो कहाँ का है। और एक चीज और बचा ना, चाऊ बचा भी, चाऊ कहाँ का है ये भी लिख लीजिए। चलिए पांचवा चाऊ, चाऊ कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका ये पश्चिम बंगाल का, कहाँ का आपका, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इतनी बात क्लियर होती गई आप सभी को। पहले सही फिर गलत बता दिया, अच्छा मैंने कि आपने, आकाश चतुर्वेदी जी, मैंने गलत बताया कि आपने गलत बताया। देखिए चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का एक लोक नृत्य है, तो मैंने आपको बताया खुलेआम है। कौन सा आपका खुलेआम, आपका कौन सा लोक नृत्य, कहाँ का आपका मिजोरम का खुल का। मैं आपको खुलेआम का मतलब बस समझाया कि इसका मतलब होता है मेहमानों का नृत्य। क्या होता है, मेहमानों का नृत्य होता है। मैंने फिर आपसे बताया कि जगोई कहाँ का लोक नृत्य, तो आपका कहाँ का जगोई कहाँ का लोक नृत्य, आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। फिर मैं आपको बताया कि भैया आपका जो आपका लाहो कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका कहाँ का लाहो मेघालय का है। ठीक है, फिर आपको बताया चाऊ कहाँ का है आपको, तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कबीर ने अपनी रचनाओं में नहीं किया, मतलब रचनाओं में नहीं किया है। ठीक है, कौन सी अपनी भाषा, मतलब कबीर ने अपनी रचनाओं में भाषा का उपयोग नहीं किया, कौन सी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज की मैथिली। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दे कि कौन सी भाषा का उपयोग कबीर ने नहीं किया। ठीक, कबीर ने कौन सी भाषा का उपयोग नहीं किया। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। चलिए तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैथिली। कौन से, मतलब कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया, अपनी रचना में नहीं किया, तो कौन सी भाषा का, मैथिली भाषा का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, इतना बात क्लियर याद रखिएगा। जबकि कौन कौन सा किया आपका, भोजपुरी किया, अवधी भी किया, ब्रज भाषा भी किया है। ठीक है, और आपको बता दूं ये आपके कबीर कहाँ से हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन से, उत्तर प्रदेश के आपके प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कवि, प्रसिद्ध कवि या संत भी कह सकते हैं, कवि एवं संत कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्यों कर लीजिए, इसका रीजन है। ठीक है, बहुत इसका रीजन है। देखिए स्थलाकृतिक, कौन सा, स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दिखाया जाता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। किस रंग में दिखाया जाता है, तो आपको पीला, नीला, काला, लाल। इसका बहुत महत्व है आपका। ठीक है, जो स्थलाकृतिक, ठीक है, मानचित्र में रेलवे लाइन किस लाइन में दिखाया जाता है, किस रंग में दिखाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होता है इसका, जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी काले। ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, किस लाइन से दिखाया जाता है आपको, किस में, रेलवे लाइन, रेलवे
लाइन और टेलीफोन लाइन और टेलीफोन किस रंग में दिखाया जाता है? काले रंग में, काले रंग में, ठीक है, काले रंग में दिखाई दिया जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काले से भी इसी इतना ही, जैसे आपको बताते सब नदियों को भी किस रंग में दिखाया जाता है? काले में दिखाया जाता है। सूखी धाराएं को भी दिखाया जाता है। टूटे हुए मैदान को किस रंग में दिखाया जाता है? आप किस रंग में दिखाया जाता है? तो आपको दिखाया जाता है काले रंग में। अब देखिए, अब बचा आपका पीला, तो पीला लिख लीजिए। पीला किस रंग को दिखाता है? तो मतलब जहाँ पीला लिख लीजिए, पीला, तो पीला का क्या अर्थ है? जहाँ इससे मतलब भूमि योग, मतलब कैसा आपका कौन सी भूमि? आपकी कौन सी भूमि? खेती योग्य भूमि, खेती योग भूमि किस रंग में दिखाता है? आपका पीला रंग दिखाता है। थर्ड में क्या दिया है आपका? नीला। नीला समझ गए होंगे आप, जल से संबंधित। कौन सा आपका? नीला समझ गए होंगे, ये जल से संबंधित। किससे? नीला, ठीक है। नीला किसे दर्शाता है? तो आपको जल निकाय को, जल निकाय। फिर कौन सा आपका? लाल। तो फिर लाल से आप समझ गए होंगे ग्रिड लाइन है, ठीक है। कौन सा आपकी? ग्रिड लाइन है। लाल आप कौन सा? ग्रिड लाइन है। कौन सी आपकी? ग्रिड लाइन है। और भी हैं ग्रिड लाइनें, और उनकी संख्या को दर्शाता है, और उनकी संख्या को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है, ठीक है। अब बचा कौन सा है? काला हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, लाल। बाकी मतलब हाल फिलहाल पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अगर और भी लिखना तो और लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पांचवा लिख सकते हैं, भूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। भूरा। और आपका कौन सा? हरा भी लिख सकते हैं। हरा तो आप समझ गए, हरा किससे संबंध बात करना चाहिए? जैसे भूरा किससे संबंधित करता है? भूरा रंग किससे संबंधित करता है? रेत सुविधाएं से। कहाँ से? रेत सुविधाएं से। कौन सा आपका? रेत सुविधाएं, सुविधाएं, ठीक है। और हरा किस रंग से संबंधित करता है? हरा तो हरित वन से, हरित वन से, ठीक है। हरित वन से। हरा किस रंग को दर्शाता है? तो आपका हरित वन से समझ, ठीक है। सभी वन क्षेत्र समझाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। मैंने जितना समझाया आपको, आपका काला, पीला, नीला, लाल, भूरा, हरा, इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को कि किससे संबंधित आपके स्थलाकृत मानचित्रों में किससे संबंधित आपको किसमें किस रंग में दिखाया जाता है? सारी चीज सब क्लियर हो गई। चलिए फिर बताइए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कर्क रेखा से नहीं गुजरती, मतलब कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो त्रिपुरा, असम, राजस्थान, गुजरात। जल्दी से इसका करंट आंसर बता दें। आप काफ़ी कुछ सभी इसका करंट आंसर पता होगा, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, जल्दी से करंट आंसर बताएं इसका। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। कौन सा आपका? जो कि असम से आपकी जो कर्क रेखा है असम से नहीं गुजरती है, ठीक है। आपसे असम से नहीं गुजरती है, बाकी सभी जगह से गुजरती है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए, जैसे त्रिपुरा से भी गुजरती है, आपकी राजस्थान से भी गुजरती है, और आपकी गुजरात से भी गुजरती है, ठीक है। बात क्लियर होती जा रही है आप सभी की। देखिए, आपको पता है जो कर्क रेखा मतलब भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्यों से कि काटती है, ठीक है। कहीं काटती है, ठीक है, ये लिख लीजिए, काटती है, ठीक है, काटती है, ठीक है। 8 राज्यों को काटती है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल पहला। दूसरा लिख लीजिए झारखंड, लिख लीजिए झारखंड, लिख लीजिए झारखंड, लिख लीजिए। और भी आपको मध्य प्रदेश लिख लीजिए, अपना मध्य प्रदेश लिखिए, मध्य प्रदेश, ठीक है। फोर्थ में लिखिए आपके मिजोरम लिख सकते हैं, ठीक है। आपका गुजरात भी है यहाँ देखिए, जैसे कि अब चलिए यहाँ ही लिख लीजिए, पहले इन्हें लिख लीजिए, त्रिपुरा लिख लीजिए, त्रिपुरा लिख लीजिए। फिफ्थ में लिख लीजिए आप राजस्थान लिख लीजिए, राजस्थान। और आप सिक्स्थ में लिख लीजिए गुजरात। कौन सा आपका? गुजरात, ठीक है। आप कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। आपके पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। और आपको कहाँ? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। एक और बचा है, एक कौन सा बचा है अभी? त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ठीक है, राजस्थान भी हो गया, ठीक है। तो एक आपका मिजोरम हो गया, क्या? मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ठीक है।
इतनी बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को? ठीक है, क्लियर आप सभी को? आपको पता है, एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि आपकी जो माही नदी है एकमात्र नदी है जो मध्य प्रदेश को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा, माही नदी जो मध्य प्रदेश को 2 बार काटती है और दूसरी बार फिर दूसरी जगह कहाँ जाकर काटती है? गुजरात को। ठीक है, गुजरात को भी जाके एक बार काटती है। ठीक है, इसी बार दूसरी बार कहाँ? गुजरात को भी जाके काटती है। ठीक है, माही नदी एकमात्र भारत की एकमात्र नदी है जो मध्य प्रदेश को 2 बार और गुजरात को दूसरी बार काटती है। कहाँ? गुजरात को दूसरी बार काटती है। कौन सी आपकी नदी? तो माही नदी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, मतलब विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है कौन सी आपकी? तो यूरल, एल्प्स, सियरा की शटर एल्प्स। करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं आप सभी। सबसे छोटी मैंने बात की, छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? कौन सी है आपकी? बताएं। चलिए ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, शटरबर्ड्स। कौन सा आपका? शटरबर्ड्स। ठीक है, सब विश्व की सबसे छोटी श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? पर्वत श्रृंखला तो कौन सी आपकी है? शटरबर्ड्स। कौन सी आपकी? शटरबर्ड्स। ठीक है, शटरबर्ड्स है, जो कि आपको बता दूं ये शटरबर्ड्स कहाँ है आपका? कैलिफोर्निया। कहाँ आपका? कैलिफोर्निया में। कहाँ आपका? कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कहाँ आपका? कैलिफोर्निया में है। और आपका जो शटरबर्ड्स है आपको क्या किस प्रकार का है? शटरबर्ड्स कैसे बना? शटरबर्ड्स कैसे बना? तो एक प्रकार क्या है? तो ये ज्वालामुखी का क्या आपका? ज्वालामुखी का अवशेष है। क्या आपका है? शटरबर्ड्स क्या है? शटरबर्ड्स आपका ज्वालामुखी का अवशेष है। ठीक है, क्या है? अवशेष है। ठीक है, अवशेष है। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को? ठीक है, चलिए फिर आज के करंट अफेयर्स की सेशन ही खत्म होता है। इसमें आपको बताया था कि मेरे साथ में आपको क्या, आपको साथ में करंट प्लस स्टैटिक जीके भी साथ में कराते जाऊंगा आपको। ठीक है, स्टैटिक जीके भी कराते जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि करंट प्लस आपकी स्टैटिक जीके सुबह रहती है आपकी। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपसे कि पुष्पा, आकाश चतुर्वेदी, विशाल, रीता साहू। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को एमपीजी की क्लास में। ठीक है, बाकी किसी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए जब तक लिए जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल शाम को 9 बजे एमपीजी की क्लास में जरूर आना, याद रखिएगा। शाम को कितने बजे? आपके 9 बजे, याद रखिएगा। 9 वाली क्लास तो मिस मत कीजिएगा, 9 PM रात को। ठीक है, रात को एमपीजी की क्लास में। ठीक है, एमपीजी की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं आपसे शाम को। ठीक है।